स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में अगर देखो क्या क्या है, दीज आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर, दीज आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरिया। तो क्या क्या कंपोनेंट देखो, फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड सेल एनवेलप। सेल एनवेलप का मतलब है कवरिंग, सिंपल समझो, सेल एनवेलप मीन्स कवरिंग ऑफ द बैक्टीरिया। उसके बाद आएगा साइटोप्लाज्म, देन फ्लैजेला, पिल्ली एंड फिमरी। तो सेल एनवेलप में अगर देखो, बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकेलिक्स, देन मिडिल वन इज कॉल्ड एज सेल वॉल एंड द इनर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। ये 3 कवरिंग होता है बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में। क्या क्या है देखो, आउटर मोस्ट इज ग्लाइकोकेलिक्स, बीच में होगा सेल वॉल एंड इनर साइड में कौन होगा, सेल मेम्ब्रेन। ये हो गया बोलते सेल एनवेलप। दूसरा अगर देखो साइटोप्लाज्म, तो एज वी नो बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो बैक्टीरिया की बॉडी में ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, प्लस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद जैसे अगर देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब नहीं होगा। तो क्या क्या कंपोनेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, अगर देखो साइटोप्लाज्म कंटेन ए सेल ऑर्गेनेलिस जिसका नाम है देखो मेसोजोम। तो मेसोजोम जो है इट इज क्वाइट इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। देन राइबोसोम, एज वी नो प्रोकैरियोटिक सेल में किस टाइप का राइबोसोम होता है, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम होता है। बट बैक्टीरिया के बॉडी में 70s टाइप ऑफ राइबोसोम तो होगा। अभी राइबोसोम 2 फॉर्म में हो सकता है, फ्री राइबोसोम या फिर चेन ऑफ राइबोसोम हो सकता है। देन इंक्लूशन बॉडीज। इंक्लूशन बॉडीज का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर देखो इंक्लूशन बॉडीज मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज इंक्लूशन बॉडीज। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इंक्लूशन बॉडीज का मतलब क्या है, बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंक्लूशन बॉडीज। इट में बी गैस वैक्यूम और स्टोर्ड फूड, तो बोथ दीज आर नॉन लिविंग कंपोनेंट। उसके बाद चलते हैं हम लोग न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया एंड देन प्लाज्मिड, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ डीएनए व्हिच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोइड एंड साइटोप्लाज्मिड जो ये दोनों जेनेटिक मटेरियल तो है, बट दे आर ऑल्सो प्रेजेंट और एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वन, फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या है, इट इज द ऑर्गन व्हिच हेल्प्स इन स्विमिंग और मूवमेंट ऑफ द बैक्टीरिया। पिली अगर देखो, इट इज द ऑर्गन और द स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फिमरी अगर देखो वो अटैचमेंट पे हेल्प करेगा। तो दीज आर द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, जितना भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट यहाँ पे लिखा है फ्रॉम सेल एनवेलप से लेके अप टू फिमरी, हर एक पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल क्या क्या होता है। हर एक पॉइंट को तुम लोग ध्यान से सुन लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेल एनवेलप का ग्लाइकोकेलिक्स से स्टार्ट करेंगे। सेल एनवेलप का कौन सा पार्ट को लेके स्टार्ट करेंगे, विद द ग्लाइकोकेलिक्स। तो ग्लाइकोकेलिक्स अगर देखो, इट इज द आउटर मोस्ट म्यूसिलेज लेयर ऑफ सेल। सबसे बाहर कौन होता है, ग्लाइकोकेलिक्स होता है, और इसको म्यूसिलेज लेयर भी बोल सकते हैं। एंड इसका अगर कंपोजिशन अगर देखो, इट कंसिस्ट ऑफ नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड, मतलब पॉलीसेकेराइड तो होगा बट सेलुलोज नहीं होगा। सेलुलोज जनरली सेल वॉल किसके साथ होता है, इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। बट यहाँ पे देखो ये जो आउटर मोस्ट म्यूसिलेज लेयर जो होता है व्हिच इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकेलिक्स, उसका नेचर क्या है, इट इज ए नॉन नेचर अगर देखो इट इज ए नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड। अभी उसके साथ प्रोटीन भी हो सकता है और विदाउट प्रोटीन भी हो सकता है। तो ये हो गया द नेचर ऑफ ग्लाइकोकेलिक्स। अभी ये जो ग्लाइकोकेलिक्स जो है ये 2 फॉर्म में हो सकता है। इफ द ग्लाइकोकेलिक्स इज प्रेजेंट इन लूज फॉर्म देन इसको हम लोग बोलेंगे स्लाइम लेयर। तो हम लोग ग्लाइकोकेलिक्स और स्लाइम लेयर भी बोल सकते हैं। अगर इन सर्टेन बैक्टीरिया ग्लाइकोकेलिक्स जो है वो थिक एंड टफ है, देन हम लोग इसको बोलेंगे कैप्सूल। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग ग्लाइकोकेलिक्स और स्लाइम लेयर भी लिख सकते हैं या फिर ग्लाइकोकेलिक्स और कैप्सूल भी लिख सकते हैं। और ये कब लिखेंगे, ओनली बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ग्लाइकोकेलिक्स। अगर ग्लाइकोकेलिक्स लूज होगा तो हम लोग लिखेंगे स्लाइम लेयर, एंड इफ इट इज थिक एंड टफ देन इट इज कॉल्ड एज कैप्सूल। तो ये हो गया हम लोगों का ग्लाइकोकेलिक्स। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सेल वॉल। अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द और सेल एनवेलप, वो है सेल वॉल। ठीक है। तो सेल वॉल अगर देखो, इट इज ए रिजिड कवरिंग व्हिच प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द बैक्टीरिया। ठीक है। तो बैक्टीरिया का जो शेप जो होता है एंड एट द सेम टाइम स्ट्रक्चरल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, सेल वॉल। और यहाँ पे सेल वॉल अगर देखो ये कहाँ पे होता है, अकॉर्डिंग टू हम लोगों ने जो फ्लो चार्ट देखा था तब भी देखा था, इट लाइज बिटवीन ग्लाइकोकेलिक्स एंड
सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे भी सेम ही लिखा है, इट लाइज बिटवीन ग्लाइकोकेलिक्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकेलिक्स बाहर होता है और अंदर कौन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बीच में कौन होता है, ये सेल वॉल होता है। तो इट लाइज बिटवीन ग्लाइकोकेलिक्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद अगर देखो बैक्टीरिया, अगर देखो उसमें दो टाइप का बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो मैं एक पर्टिकुलर लेक्चर में ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करूंगा। बट यहाँ पे अगर जान लो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल वॉल होते हैं। वेदर इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देयर आर 2 लेयर्स ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ग्राम नेगेटिव के बारे में बोल रहा हूँ। इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इट इज मतलब सेल वॉल जो है डबल लेयर्ड होता है। ठीक है, इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल इज डबल लेयर्ड, वन इज कॉल्ड आउटर सेल वॉल एंड इनर सेल वॉल। ठीक है, तो अभी देखना है आउटर लेयर जो होता है, आउटर लेयर कंसिस्ट ऑफ लिपोपोलिसेकेराइड्स, लिपिड एंड प्रोटीन। आउटर जो सेल वॉल है इट कंसिस्ट ऑफ लिपोपोलिसेकेराइड, लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इनर लेयर अगर देखो, इनर लेयर इज नोन एज, उसका और एक भी नाम है, इनर लेयर इज नोन एज म्यूरेन। ठीक है, म्यूरेन व्हिच इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, म्यूरेन व्हिच इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ये जो पेप्टिडोग्लाइकन जो है इज कंसिस्ट ऑफ नाग मीन्स एन एसिटाइल ग्लूकोजेमाइन एंड नाम एन एसिटाइल मुरामिक एसिड। मतलब यहाँ पे अगर देखो ये जो पेप्टिडोग्लाइकन होगा, ठीक है, म्यूरेन और पेप्टाइडोग्लाइकन जो है, ग्लाइकन जो है इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ नाग एंड नाम। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, तो इनर लेयर जो है इसका और एक नाम है म्यूरेन और इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, और ये जो पेप्टिडोग्लाइकन जो है, पेप्टिडोग्लाइकन इज मेड अप ऑफ नाग एंड नाम। तो यहाँ पे देखो नाग एंड नाम का मतलब क्या है, NAG, नाग मीन्स एन एसिटाइल ग्लूकोजेमाइन एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज नाम एन एसिटाइल मुरामिक एसिड। इसको नागिन मत बना देना, नाग हुआ तो नागिन, ऐसा कुछ नहीं है। नाग मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोजेमाइन एंड नाम इज द एन एसिटाइल मुरामिक एसिड। तो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नाग एंड नाम द पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरेन इज फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का सेल वॉल। तो फिर से अगर रिपीट करें, सेल वॉल का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट प्रोवाइड द शेप एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ द बैक्टीरिया। ये कहाँ होता है, इन बिटवीन ग्लाइकोकेलिक्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद अगर देखो, अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हुआ तो इसका 2 सेल वॉल होगा, आउटर एंड इनर। आउटर सेल वॉल जो है मेड अप ऑफ लिपोपोलिसेकेराइड, लिपिड एंड प्रोटीन, एंड इनर सेल वॉल जो है वो मेड अप ऑफ म्यूरेन और पेप्टिडोग्लाइकन। जिसका जो कंपोजिशन अगर देखो, म्यूरेन और पेप्टिडोग्लाइकन जो है कंसिस्ट ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजेमाइन एंड एन एसिटाइल मुरामिक एसिड। तो वही है म्यूरेन और पेप्टाइडोग्लाइकन जो है इट कंसिस्ट ऑफ नाग एंड नाम। तो ये हो गया हम लोगों का सेल वॉल के बारे में। उसके बाद हम लोग चलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अगर देखो, इट इज द इनरमोस्ट कवरिंग व्हिच इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग को याद रखना होगा सेल मेम्ब्रेन को लेके। जब हम लोग सेल के बारे में स्टडी करते हैं तब ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि नेम द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट व्हिच इज सिमिलर इन केस ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। वेदर इट इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल, दोनों के केस में जो सेल मेम्ब्रेन जो होगा मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। मतलब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है वो यूकैरियोटिक सेल में भी है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी है, और सिमिलर पैटर्न का है, नेचर भी सेम ही होता है along with the extrinsic and intrinsic proteins। तो दैट इज वाई ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ओनली फीचर व्हिच इज सिमिलर इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द फीचर और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट व्हिच इज सिमिलर इन केस ऑफ बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। यूकैरियोटिक सेल के केस में भी जब हम लोग सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करते हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करते हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम ही है, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो इसको लेकर कभी कभी क्वेश्चन आता है, नेम द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट
विच इज सिमिलर इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। आंसर क्या होगा? आंसर इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ तक हम लोगों ने कौन सा पार्ट खत्म कर लिया? सेल एनवेलप को खत्म कर लिया। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे साइटोप्लाज्म को। अभी हम लोग देखेंगे अबाउट द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में क्या है? देखो, द फर्स्ट साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट इज द क्या है? मेसोजोम। तो मेसोजोम अगर देखो ये कहाँ से डेवलप होता है? इट इज डेवलप एज आउटग्रोथ। ठीक है, इट डेवलप एज आउटग्रोथ फ्रॉम इनर लाइनिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आउटग्रोथ की तरह डेवलप होता है फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? ये हो गया मेसोजोम के बारे में। अभी मेसोजोम जो है देखो कहाँ से डेवलप होता है? इस डेवलप एज आउटग्रोथ और इनवेजिनेटेड स्ट्रक्चर फ्रॉम इनर लाइनिंग, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के साइड से इसका फॉर्मेशन होता है। इसका नाम है मेसोजोम। मेसोजोम जो है ये टू टाइप्स ऑफ मेसोजोम्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे दो टाइप का मेसोजोम होता है। एक होता है लेटरल मेसोजोम, ठीक है, एंड दूसरा होता है सेप्टल मेसोजोम। तो यहाँ पे देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेसोजोम। एक होता है लेटरल मेसोजोम और दूसरा होता है सेप्टल मेसोजोम। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है। देखो लेटरल मेसोजोम जो है, लेटरल मेसोजोम इज नॉट कनेक्टेड विथ न्यूक्लियर, एंड सेप्टल मेसोजोम जो है विच इज कनेक्टेड विथ न्यूक्लियर। ठीक है, ये हो गया दो टाइप ऑफ मेसोजोम बेस्ड ऑन देयर कनेक्शन विथ न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर क्या था? जेनेटिक मटेरियल है। अगर लेटरल मेसोजोम कौन सा है? दोस मेसोजोम व्हिच इज कनेक्टेड विथ न्यूक्लियर, दे आर कॉल्ड एज लेटरल मेसोजोम, एंड सेप्टल मेसोजोम मीन्स दोज आर नॉट कनेक्टेड विथ न्यूक्लियर। तो ये हो गया टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर। और मेसोजोम जो है, मेसोजोम का यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, मेसोजोम प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, मेसोजोम प्रोवाइड एनर्जी टू द बैक्टीरिया। दैट मीन्स इट इज इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया। ये हुआ एक फंक्शन। मेसोजोम जो है, मेसोजोम क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्लस इट ऑल्सो प्रोड्यूस रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोड्यूस रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। तो ये हो गया फीचर्स अबाउट द मेसोजोम। तो इट डेवलप एज आउटग्रोथ फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या डायग्राम जब करेंगे तब हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे दो टाइप का मेसोजोम है, वन इज कॉल्ड एज लेटरल एंड अदर वन इज कॉल्ड एज सेप्टल। लेटरल मेसोजोम जो है नॉट कनेक्टेड विथ न्यूक्लियोइड, और सेप्टल मेसोजोम जो है व्हिच इज कनेक्टेड विद द न्यूक्लियोइड। मेसोजोम अगर देखो मेन फंक्शन क्या है मेसोजोम का? इट प्रोवाइड एनर्जी, दैट मीन्स इट इज इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया। बैक्टीरिया के बॉडी में तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, बट इंस्टेड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मेसोजोम जो है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। देन मेसोजोम अगर देखो इट ऑल्सो प्रोड्यूस रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ मेसोजोम। अभी नेक्स्ट जो कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का, जिसका नाम है राइबोसोम। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट इज द राइबोसोम। तो यहाँ पे अगर देखो राइबोसोम के बारे में, बैक्टीरिया में किस टाइप का राइबोसोम होता है? बैक्टीरिया कंटेन 70 टाइप ऑफ राइबोसोम। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? राइबोसोम इज 70s टाइप। ठीक है, राइबोसोम जो है
राइबोसोम इज 70s टाइप। क्लियर? राइबोसोम इज 70s टाइप। प्लस यहाँ पे अगर देखो राइबोसोम जो है, राइबोसोम दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम। क्लियर? यू आर कॉल्ड एज फ्री राइबोसोम्स another one is called as polysomes or polyribosomes। ठीक है, पोलिजोम्स और पोलीराइबोसोम। तो फ्री राइबोसोम मतलब सिंगल राइबोसोम होगा। पोलिजोम और पोलीराइबोसोम मीन्स इसका मतलब क्या है? इट इज द चेन ऑफ राइबोसोम। इट इज द चेन ऑफ राइबोसोम, जिसको हम लोग बोलेंगे पोलीराइबोसोम। तो राइबोसोम का मेन पर्पस क्या है? राइबोसोम को हम लोगों ने नाम दिया है प्रोटीन फैक्टरी। तो सेल के अंदर जो भी प्रोटीन फॉर्मेशन होता है वो राइबोसोम के अंदर होता है। एंड इन केस ऑफ बैक्टीरिया किस टाइप का राइबोसोम होता है? 70s टाइप ऑफ राइबोसोम इज प्रेजेंट। राइबोसोम जो है दो टाइप का है, एक होता है पोलीराइबोसोम और दूसरा होता है फ्री राइबोसोम। फ्री में मतलब सिंगल राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में रहेगा, और पोलीराइबोसोम्स या फिर पोलिजोम्स जो है वो क्या होगा? ग्रुप ऑफ राइबोसोम फॉर्म ए चेन, और चेन ऑफ राइबोसोम जिसको हम लोग बोलेंगे पोलिजोम्स और पोली। पोली का मतलब होता है सेपरेल राइबोसोम्स, ठीक है, व्हिच इज फॉर्मिंग ए चेन, तो जिसको हम लोग बोलेंगे पोलीराइबोसोम। तो ये हो गया हम लोगों का मेसोसोम एंड राइबोसोम। तो मेसोसोम के बारे में हम लोगों को समझ में आ चुका है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये हो गया मेसोसोम एंड राइबोसोम। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इंक्लूजन बॉडीज। अभी नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अगर देखो वो है इंक्लूजन बॉडीज। तो इंक्लूजन बॉडीज के बारे में अगर देखो, हम लोगों ने ऑलरेडी बताया इंक्लूजन बॉडीज क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म जो है इसको हम लोग बोलेंगे इंक्लूजन बॉडीज। तो इंक्लूजन बॉडीज यहाँ पे है दो टाइप का है। ए वन इज कॉल्ड एज गैस वैक्यूल, अदर वन इज कॉल्ड एज स्टोर फूड। तो गैस वैक्यूल के बारे में अगर देखो, इट इज ए गैस स्टोरिंग वेसिकल। इसका मेन पर्पस क्या? इट हेल्प्स इन बुएंसी इन वाटर बॉडीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। पानी में फ्लोट करने के लिए ये गैस वैक्यूल काम होता है। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन बुएंसी इन वाटर बॉडीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लस ये जो है गैस वैक्यूल जो है इट प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन। तो ये है इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गैस वैक्यूल। फिर से अगर देखो गैस वैक्यूल क्या है? जैसे गैस स्टोरिंग वेसिकल। वेसिकल मतलब एक चेम्बर जो है जिसमें गैस स्टोर होगा। इसका मेन पर्पस क्या है? इट हेल्प्स इन बुएंसी इन वाटर बॉडीज, पानी में फ्लोट करने में हेल्प करेगा, एंड प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन। तो ये हो गया गैस वैक्यूल के बारे में। उसके बाद चलते हम लोग का नेक्स्ट इंक्लूजन बॉडीज है वो है स्टोर्ड फूड। तो स्टोर्ड फूड ऑफ बैक्टीरिया अगर देखो, इन केस ऑफ बैक्टीरिया द स्टोर्ड फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन व्हिच इज सिमिलर टू एनिमल। एनिमल का भी अगर देखो द स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ एनिमल इज ग्लाइकोजन। तो बैक्टीरिया के केस में भी अगर देखो द स्टोर्ड फूड ऑफ बैक्टीरिया इज ग्लाइकोजन, एंड इवन along with the glycogen proteins are also present as a stored food in case of bacteria। तो ये हो गया हम लोग का इंक्लूजन बॉडीज। प्लस along with this gas vacuole and stored food several types of inorganic nutrients are also present as a stored food in case of bacteria। ठीक है, ये हो गया हम लोग का इंक्लूजन बॉडीज which include gas vacuole and stored food। उस पर चलते हैं नेक्स्ट साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट जिसका नाम है न्यूक्लियोइड। जैसे जिसको हम लोगों ने बार बार बोला है न्यूक्लियोइड इज द जेनेटिक मटेरियल। ये न्यूक्लियोइड अगर देखो इट इज द डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए डुप्लेक्स। क्या है? इज अ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए डुप्लेक्स एंड इट रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। एक तो क्या होता है देखो, नेचर क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है एंड सर्कुलर इन नेचर है। ठीक है, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर इन नेचर। डबल स्टैंडर्ड मतलब जैसे तुम लोगों ने छोटे क्लास में देखा होगा डीएनए का दो ऐसे स्ट्रैंड होता है जो एक दूसरे के साथ हेलिक्स फॉर्म करता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो है बट इट इज सर्कुलर इन नेचर, और ये जो डीएनए जो होगा ये सिंगल डीएनए होगा। उसके बाद अगर देखो न्यूक्लियोइड के अगर केस में देखो इट रिप्रेजेंट एज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। ये तो ऑलरेडी हम लोग को पता है, एंड इट इज नेकेड इन नेचर। व्हाई इट इज नेकेड इन नेचर? बिकॉज इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन। ये नॉर्मली हर एक प्रोकैरियोट के केस में यही है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट डीएनए जो है डीएनए इज नॉट बाइंड विथ हिस्टोन, तो दे आर कॉल्ड एज नेकेड डीएनए। बट यूकैरियोट के केस में अगर जाओ डीएनए बाइंड्स विथ हिस्टोन प्रोटीन, देन दे आर कॉल्ड एज
नॉन नेकेड डीएनए। बट इन केस ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या फिर इन प्रोकैरियोटिक सेल, डीएनए जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे नेकेड डीएनए बिकॉज इट इज द डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन। तो ये हो गया हम लोगों का न्यूक्लियर। अभी बाकी कंपोनेंट क्या क्या है, प्लाज्मिड बाकी है, फ्लैजेला, पिली एंड फिम्बरी बाकी, तो जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी देखो नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, नेक्स्ट कंपोनेंट इज द प्लाज्मिड। ठीक है, तो प्लाज्मिड के केस में अगर देखो इट इज द सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो ये क्या है, देखो इट इज द सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब खुद डुप्लीकेट बना सकता है, उसका नेचर क्या है, सर्कुलर इन नेचर एंड डबल स्टैंडर्ड है एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लियर। और ये जो प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड का मेन फंक्शन क्या है, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ डीएनए इन द बैक्टीरिया। इसका मेन फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड फेनोटाइपिक कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया। फेनोटाइपिक मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर जो है बैक्टीरिया का, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर इज रेगुलेटेड, कैरेक्टर ऑफ द बैक्टीरिया इज रेगुलेटेड बाय प्लाज्मिड। और ये जो प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड में बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स भी होता है। क्या क्या जीन होता है, देखो इट कंटेन जीन्स ऑफ फर्टिलिटी फैक्टर। अगर किसी भी बैक्टीरिया में ये जीन होगा तो उस बैक्टीरिया को हम लोग बोलेंगे F प्लस बैक्टीरिया और फर्टिलिटी फैक्टर पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ये जो F प्लस बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, इट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। कभी कभी प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड कंटेन रेजिस्टेंट जीन्स, जैसे रेजिस्टेंट जीन्स लाइक वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होता है बैक्टीरिया के बॉडी में, तो ये कहाँ पे होता है, इट इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मिड। तो ये हो गया प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इट प्रोवाइड फेनोटाइपिक कैरेक्टर ऑफ द बैक्टीरिया। इट ऑल्सो कंटेन जीन्स लाइक फर्टिलिटी फैक्टर जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है और मेंटेन करता है। एट द सेम टाइम रेजिस्टेंट जीन्स लाइक रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ठीक है, उस टाइप का जीन बैक्टीरिया के बॉडी में होता है। तो ये कहाँ पे होता है, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड में होता है। तो प्लाज्मिड एंड न्यूक्लियर जो है दोनों डिफरेंट। बाकी जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट था बैक्टीरिया का, एक था फ्लैजेला। फ्लैजेला अगर देखो इन केस ऑफ बैक्टीरिया, फ्लैजेला कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, बेस, हुक एंड फिलामेंट। बेस, हुक एंड फिलामेंट। अभी ये जो फ्लैजेला जो है बैक्टीरिया का, बेस मतलब ये वाला पार्ट विच इज कनेक्टेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेस जो है कनेक्टेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से ये कनेक्टेड होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बेस। बाकी जो हुक जो है, हुक क्या करता है, फिलामेंट को कनेक्ट करने में हेल्प करता है बेस के साथ। ये हो गया लॉन्ग फिलामेंट और लॉन्ग हेयर लाइक फिलामेंट, जो बाय द मूवमेंट ऑफ फिलामेंट बैक्टीरिया का जो मूवमेंट जो है वो रेगुलेट होता है। और बाय द बीटिंग ऑफ फ्लैजेला बैक्टीरिया मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ पे समझना होगा बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला, इसमें कितना पार्ट है, 3 पार्ट है, बेस, हुक एंड फिलामेंट। बेस कनेक्टेड विद द इनर लाइनिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हुक क्या करता है, फिलामेंट और बेस के बीच में कनेक्शन बनाए रखता है। और फिलामेंट जो है जिसका बीटिंग मूवमेंट से बैक्टीरिया का मूवमेंट रेगुलेट होता है। हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो है पीली। तो पीली यहाँ पे अगर देखो, व्हाट इज पीली, इज द लॉन्गर फीवर। एक तो थोड़ा बहुत लंबा होता है, प्लस फीवर मतलब बहुत कम नंबर में होता है। ट्यूबुलर आउटपुट डेवलप इन रेस्पॉन्स टू फर्टिलिटी फैक्टर। तो यहाँ पे लिखा था कि नहीं, किसी भी बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में अगर फर्टिलिटी फैक्टर होगा तो उनके केस में यह पीली डेवलप होगा। और पीली कब डेवलप होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज वाई पीली इज ऑल्सो नोन एज सेक्स पीली। और सिंगुलर टर्म जो है पीली का उसको बोला जाता है पिलस, एक को बोला जाएगा पिलस, और इन प्लूरल टर्म इट इज कॉल्ड एज पीली। ये पीली किसके केस में होता है, द बैक्टीरिया व्हिच कंटेन फर्टिलिटी फैक्टर इज कॉल्ड एज F प्लस बैक्टीरिया और डोनर बैक्टीरिया, और हम लोग बोल सकते हैं मेल बैक्टीरिया। तो डोनर और मेल बैक्टीरिया डेवलप 1 to 4 पीली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। और ये जो पीली का जो फंक्शन है क्या करता है, ये दूसरे फीमेल बैक्टीरिया या फिर रेसिपिएंट बैक्टीरिया के साथ कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेक्स पीली और पीली व्हिच इज डेवलप ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद थर्ड आता है फिम्बरी। फिम्बरी अगर देखो, इट इज अ स्मॉल थिन ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। स्मॉल भी है, थिन होता है, एंड ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर व्हिच स्प्राउटिंग फ्रॉम सेल सरफेस। सेल का जो सरफेस जो है उससे उसका ग्रोथ होता है। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस फिम्बरी, अगर देखो, इट हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया विद द सॉलिड सबस्ट्रेटम। इट में भी रॉक सरफेस, इट में भी प्लांट, इट में भी एनिमल बॉडी। तो कोई भी सबस्ट्रेटम के साथ बैक्टीरिया का जो अटैचमेंट होता है, चिपकना जो होता है, वो कौन मेंटेन करता है, फिम्बरी। तो ये हो गया
ऑल द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया। इसमें क्या क्या है देखो, प्लाज्मिड है, फ्लैजेला है, पीली है, फिम्बी है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरिया। अभी हम लोग डायग्राम को देखेंगे अलोंग विद द एनिमेशन, ठीक है। तो डायग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग एनिमेशन। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में अगर देखो क्या क्या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, जब हम लोगों ने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तब क्या देखा था, पहले हम लोगों ने देखा था अबाउट द सेल एनवेलप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो इन दिस स्ट्रक्चर, ये देखो इनरमोस्ट जो कवरिंग है वो हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर। दिस वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल अगर देखो यहाँ पे, दिस वन इज द सेल वॉल। जो मिडिल लेयर जो दिखाई दे रहा है, दिस वन इज सेल वॉल एंड द आउटर मोस्ट जो कवरिंग जो है, दिस आउटर मोस्ट कवरिंग इज नोन एज क्या था, ग्लाइकोकेलिक्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूसिलेज कवरिंग, था कि नहीं। मैंने जब डिस्कस किया था तब क्या था, अगर ग्लाइकोकेलिक्स लूज फॉर्म में होगा देन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूसिलेज। तो सपोज मान लो कि ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पे डिस्कस किया, इसमें ये जो ग्लाइकोकेलिक्स जो है या फिर आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो लूज फॉर्म में है, तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया देखो, म्यूसिलेज। बाकी अगर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट अगर देखो, ये देखो मेसोजोम, जब हम लोगों ने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था मेसोजोम इनर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो इनर मोस्ट जो लेयर जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इससे जो आउटग्रोथ डेवलप होगा ये है मेसोजोम। उसके बाद देखो यहाँ पे चेन ऑफ राइबोसोम है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया, यहाँ पे भी देखो चेन ऑफ राइबोसोम है जिसको नाम दिया था पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम्स, एंड दीज आर द फ्री राइबोसोम, देखो सिंगल राइबोसोम फ्रीली प्रेजेंट। उसके बाद अगर देखो, दिस वन इज द जेनेटिक मटेरियल व्हिच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड, यहाँ पे देखो न्यूक्लियर बॉडी और न्यूक्लियोइड इज द जेनेटिक मटेरियल। देन और भी अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर देखो, इन केस ऑफ दिस बैक्टीरिया दे कंटेन, यहाँ पे देखो पिलस, मतलब सिंगुलर टर्म है, ये एक्चुअली होगा पिली, ठीक है। ये हो गया फ्लैजेला। फ्लैजेला का अगर स्ट्रक्चर देखो क्या है, देखो बेसल बॉडी, कौन सा पार्ट है, दिस पार्ट इज द बेसल बॉडी, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हुक, यहाँ पे ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, एंड दिस वन इज द फिलामेंट एंड ऑल दीज, ये जो स्मॉल रोड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दीज आर एक्चुअली द पिली। और यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रक्चर हो गया, दीज आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रक्चर जो है, दीज आर एक्चुअली स्टोर्ड फूड, दीज आर एक्चुअली स्टोर्ड फूड, ठीक है। और भी अगर स्ट्रक्चर अगर देखो, ये देखो लिपिड ग्लोब्यूल भी है, देन सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। तो ये हो गया हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, क्लियर। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अभी हम लोगों को देखना होगा टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ फ्लैजेला, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ फ्लैजेला, बैक्टीरिया इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। क्या क्या देखो, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज मोनोट्रिकस बैक्टीरिया, ठीक है। मोनोट्रिकस बैक्टीरिया मतलब हैविंग सिंगल फ्लैजेला एट वन एंड। ये देखो ये जो स्ट्रक्चर जो है, दिस वन इज मोनोट्रिकस बैक्टीरिया, ठीक है। दिस वन इज मोनोट्रिकस बैक्टीरिया। उसके बाद देखो एम्फीट्रिकस। एम्फीट्रिकस मतलब सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंटेड बोथ एंड, ये हो गया एम्फीट्रिकस, बैक्टीरिया हैविंग सिंगल फ्लैजेला एट बोथ एंड। उसके बाद देखो सेफालोट्रिकस। सेफालोट्रिकस मतलब ग्रुप ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंटेड वन एंड, ये पे देखो बैक्टीरिया हैविंग ग्रुप ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड। उसके बाद लोफोट्रिकस मतलब ग्रुप ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंटेड बोथ एंड। पेरिट्रिकस मतलब द होल बॉडी ऑफ बैक्टीरिया इज कवर्ड बाय फ्लैजेला, या फिर बॉडी इज सराउंडेड बाय फ्लैजेला। उसके बाद अगर देखो ये जो बैक्टीरिया जिसमें कोई फ्लैजेला दिखाई नहीं दे रहा है, व्हिच इज कॉल्ड एज आर्ट्रिकस बैक्टीरिया। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ फ्लैजेला, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया।